हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज में आगे बढ़ते हुए थर्ड पार्ट लेकर आया हूं। इससे पहले जो दो पार्ट मैंने पढ़ाए हैं उनको अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो पहले वो उन पार्ट्स को जाकर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो जैसा कि आपको पता है सेकंड पार्ट में हम लोगों ने बात की थी nth टर्म की, और आज हम लोग बात करेंगे nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द एंड। अब एंड से हमारा मतलब क्या है? अब यहाँ पे हम nth टर्म की बात तो करेंगे, लेकिन वो कहां से बात करेंगे? एपी के लास्ट से, कि लास्ट से nth टर्म क्या होगा। जैसे कि अगर एक एपी है a1, a2, a3 डॉट डॉट डॉट, अब मान लो ये लास्ट तक कहीं तक जाती है am तक, और अब हमें कोई टर्म निकालना। आपको पता है स्टार्टिंग से अगर nth टर्म होता है तो उसका फॉर्मूला तो हमें पता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ये कहां से होता है बेटा? स्टार्टिंग से, जब आप कर रहे हो, है ना, स्टार्टिंग से। लेकिन अब हमें nth टर्म कहां से निकालना है? लास्ट से। तो लास्ट से मान लो nth टर्म कोई यहां पर रहा होगा जिसकी an पोजीशन होगी कहां से? लास्ट से। तो अब यहां से nth टर्म लास्ट से निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि जब आप nth टर्म लास्ट से निकाल रहे हो तो उस कंडीशन में आपका जो फर्स्ट टर्म है वो क्या बन जाएगा? लास्ट टर्म बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर nth टर्म लास्ट से निकाल रहे हो, एंड से, है ना, लास्ट से, तो लास्ट से जब आप nth टर्म निकालोगे तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो किसका काम करेगा? लास्ट टर्म का काम करने लगेगा, प्लस n माइनस 1 वही रहेगा सीरीज में, और जो d है वो काम करने लगेगा माइनस टी का। किसका काम करने लगेगा? माइनस टी का। क्योंकि आपको पता है स्टार्टिंग से जब जाते हैं तो a2 माइनस a1 होता है, लास्ट से जब जाएंगे तो फिर यहाँ पर पहले पिछले वाला टर्म दूसरा हो जाएगा और ये आगे हो जाएगा। तो यहाँ पे d का जो है वो साइन चेंज हो जाएगा, तो d किसका काम करेगा? माइनस टी का। क्लियर है? इस क्वेश्चन को देखिए, फाइंड द सिक्स्थ टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द एंड। अब हमें एंड से सिक्स्थ टर्म निकालना है। तो एंड से सिक्स्थ टर्म निकालने का आपको फॉर्मूला मैंने पहले ही बताया था, an इक्वल टू क्या होता है? लास्ट टर्म हम पहले लिखते हैं इसमें, लास्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस टी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है? माइनस टी। तो यहाँ पे लास्ट टर्म आपको पहले ही पता है, लास्ट टर्म हमारा कितना है? माइनस 40। डी की वैल्यू अगर आप निकालोगे, पता चल रहा है यहाँ से 14 माइनस 17, a2 माइनस a1, है ना, तो कितना आ रहा है? माइनस 3। पुट कर दो यहाँ पे, a6 निकालना है तो n की वैल्यू 6 हो गई। लास्ट टर्म है माइनस 40 प्लस 6 माइनस 1, और d देखिए यहाँ पे माइनस साइन है, d क्या होता है? माइनस का d होता है, और यहाँ पे d माइनस 3 है पहले से, तो एक तो ये माइनस b वाला माइनस और एक फॉर्मूले वाला माइनस, तो d कितना हो जाएगा? b हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3। तो यहाँ पे माइनस 40 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो माइनस 40 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 15, और आंसर हमारा निकल के आ जाएगा माइनस का 25। तो ए सिक्स्थ टर्म यानी कि सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट इज माइनस 25। ओके बेटा, चलिए, तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी। अब सिलेक्शन ऑफ टर्म्स का मतलब क्या है? अब यहाँ पे आपको कुछ टर्म्स के बारे में बोलेगा, वो जैसे कि बोलेगा कि एपी में 3 टर्म्स हैं, और फिर उनके लिए कुछ कंडीशन दे देगा, और फिर बोलेगा उन 3 टर्म्स को फाइंड आउट करिए। तो सबसे पहले एपी है तो एक स्पेशल टाइप की कंडीशन को फॉलो करते हैं, आप लोग जानते हैं। तो हम लोग इसमें स्पेशल टाइप के टर्म्स ही यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, और वो टर्म्स क्या सिलेक्ट करते हैं? देखिए, अगर हमें टर्म्स सिलेक्ट करने हैं कितने? 3, है ना, नंबर ऑफ टर्म्स अगर 3 हैं तो वो टर्म्स क्या होंगे? उन टर्म्स को आपको सिलेक्ट करना है a माइनस टी, a और a प्लस डी। ठीक है, और इसमें बेटा कॉमन डिफरेंस आपका रहेगा d। देखो वहां पे समझ में भी आ रहा होगा, ये बेटा एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है, a माइनस टी, a और a प्लस डी। देख लो यहाँ से अगर मैं सेकंड यानी कि सेकंड टर्म यानी कि a में से माइनस करूं a माइनस टी को, तो a माइनस a हो जाएगा, a से कट जाएगा और ये प्लस टी आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस क्या निकल कर आएगा? d। इसी तरीके से a प्लस टी में से a को माइनस करेंगे तो a से a कट जाएगा और d निकल कर आएगा। ओके, अगर आप 4 टर्म आपको लेट करने तो आप क्या लेट करोगे? a माइनस 3d, a माइनस टी, a प्लस डी और a प्लस 3d, और इस कंडीशन में कॉमन डिफरेंस आपका रहता है 2d। तो यहाँ पे आपको देख लोगे a2 माइनस a1 करके और a3 माइनस a1 करके कॉमन डिफरेंस हर बार कितना आएगा? 2d आएगा। तो ये ap के ही टर्म्स हैं। इसी तरह अगर 5 टर्म्स आपको लेट करने तो आप क्या लेट करोगे? a माइनस 2d, a माइनस टी, a प्लस डी और a प्लस
2D लेट करोगे, इस कंडीशन में भी कॉमन डिफरेंस आपका रहता है D। तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर अगर आपको 3 टर्म्स कभी भी लेट करने हैं एपी के, तो क्या लेट करोगे, a माइनस टी, ये पूरा पहला टर्म है, ये a है सेकंड टर्म, और a प्लस टी ये थर्ड टर्म। इसी तरीके से 4 टर्म्स लेट करने तो a माइनस 3d, a माइनस टी, a प्लस टी और a प्लस 3d। 5 टर्म्स लेट करने तो a माइनस 2d, a माइनस टी, a प्लस टी और a प्लस 2d। और इन कंडीशन में जो कॉमन डिफरेंस होता है वो भी मैंने साइड में लिख दिया। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को देखिए। इसमें बोला गया द सम ऑफ 3 टर्म्स इन एन एपी इज -3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, फाइंड द नंबर्स। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या है, हमें बोल दिया गया कि कोई 3 टर्म्स है जो कि एपी में है, उनका सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है, और वो नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो 3 टर्म्स को लेट कर लेंगे। लेट a माइनस टी comma a plus t are 3 terms in an AP, and अब क्या दिया हुआ आपको, सम दिया हुआ है, सम ऑफ 3 टर्म्स, सम ऑफ 3 टर्म्स कितना दिया हुआ है, -3। तो सम क्या है हमारे पास, a माइनस टी प्लस a हो जाएगा, प्लस a प्लस टी इक्वल -3। तो a और a कितना हो जाएगा, 3a माइनस टी प्लस टी कैंसिल हो जाएगा, 3a इक्वल -3। तो a इक्वल कितना आ जाएगा, -3/3। तो कितना आ जाएगा, a इक्वल -1। ओके बेटा, प्रोडक्ट दिया हुआ है आपको तो प्रोडक्ट लिख लेंगे। प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, 8। तो प्रोडक्ट हमारे अकॉर्डिंग क्या होगा, a माइनस टी मल्टीप्लाई बाय a प्लस d होगा इक्वल 8। यहाँ पे दिख रहा है a माइनस टी, ये a प्लस टी, तो क्या जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर का ये फॉर्मूला बन गया। और बाहर क्या बचेगा, ये वाला a आपका, तो ये a आपका लिखा हुआ है बाहर, इक्वल में क्या है 8। अब a की वैल्यू हमें पता है -1 पुट कर दो, तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, और बाहर है -1 इक्वल 8। तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -t स्क्वायर, और ये वाला -1 बाहर था, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। समझ में आ गया बेटा, इक्वल 8। तो d स्क्वायर इक्वल, और -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो 8 + 1 कितना हो जाएगा, 9। और यहाँ से d से जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो उस तरफ जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो आ जाएगा ये +-3 आ जाएगा। d की वैल्यू क्या आ गई, +-3। तो अब हमारे टर्म्स क्या होने वाले हैं बेटा, अपने टर्म्स देख लीजिए। हमारे टर्म्स क्या थे, a माइनस टी, a और a प्लस डी। तो पहली कंडीशन में जब हम a की वैल्यू ले रहे हैं -1 और d की देखो 2 वैल्यू आ रही है, स्क्वायर रूट में आपको पता है ना प्लस माइनस लगता है, तो d की वैल्यू 2 आ गई, +-3। तो a पहले 3 ले लेते हैं, तो 3 जब पुट करेंगे तो पहली कंडीशन में ये देखिए यहाँ से क्या टर्म्स निकल कर आएंगे, a माइनस टी का मतलब क्या है, -1 और d की वैल्यू -3 है। तो कितना आएगा निकल कर यहाँ से, पहला टर्म ये हो जाएगा, चलो कॉमा लगा लेते हैं। दूसरा टर्म क्या है यहाँ पे, a है और a की वैल्यू -1 कॉमा, तीसरा टर्म क्या है, a प्लस डी, यानी कि -1 + 3, -1 - 3 -4 हो जाएगा, -1 कॉमा -1 + 3 2 आ जाएगा। तो ये आपके 3 टर्म्स आ गए। इसी तरीके से सेकंड कंडीशन में टर्म्स क्या होंगे, जब आपकी a की वैल्यू होगी -1, वो तो वही रहेगी, लेकिन d की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, -3, पहले +3 थी। तो आप इसी तरीके से इनपुट कर देंगे, a माइनस टी में करेंगे तो -1 और माइनस ये पहला और ये माइनस इसका, कॉमा -1 a की वैल्यू है, और a प्लस टी यानी कि -1 -3। तो यहाँ पे माइनस और माइनस +3 हो जाएगा, कॉमा -1 कॉमा -1 -3 कितना हो जाएगा यहाँ पे, -4। तो हमारे टर्म्स क्या निकल कर आ जाएंगे यहाँ से, 2 -1 -4। तो यानी कि वही टर्म से देखो, -4 -1 2, ये 2 -1 -4, तो एक ही बात है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी यहाँ पे कि यहाँ पे जब भी आपको 3 टर्म्स या 4 टर्म्स या 5 टर्म्स निकालने हैं एपी में, तो वो टर्म्स हम क्या लेट करेंगे, जो मैंने अभी पिछले थोड़ी देर पहले बताया था। तो यहाँ पे 3 टर्म्स हमने लेट किए, सम निकाला, a की वैल्यू यहाँ पे आ गई, फिर प्रोडक्ट में रख दिया तो वहां से d की वैल्यू आ गई, फिर हमारे टर्म्स हमने निकाल दिए। और हमारे टर्म्स क्या थे, a माइनस टी, a और a प्लस टी। तो हमने a और d की वैल्यू इसमें पुट करके हमारे तीनों टर्म्स 2 कंडीशन में निकाले। एक बार a को -1 लिया, d को +3 लिया, फिर a को -1 लिया, d को -3 लिया, तो टर्म्स हमारे आ गए। क्लियर बेटा, चलिए आगे बढ़ते। एक बेसिक कंसेप्ट और आपका रह गया, वो मैं आपको बता देता हूँ। कंसेप्ट क्या है, वो कंसेप्ट ये है कि यदि आपके 3 टर्म्स एपी में है, सपोज दैट a, b एंड c आर इन एपी, अगर ये 3 टर्म्स हैं जो कि एपी में हैं, तो क्या होगा बेटा, आपको पता है इसमें a2 - a1
क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस आएगा। इसी तरीके से a3 माइनस a2 भी क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस ही तो आएगा। तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। यहाँ पे a2 माइनस a1 इक्वल होगा a3 माइनस a1 के। तो a2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे b माइनस a1 की वैल्यू a और a3 की वैल्यू क्या है c माइनस a2 की वैल्यू b है। तो ये सेम हो गए। यहाँ पे b को इधर ले आएंगे तो माइनस b है, इधर आके प्लस b हो जाएगा। तो b एक पहले से है तो 2b हो जाएगा। उधर क्या है, a उधर जाएगा माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। तो ये प्लस c, तो यहाँ से b इक्वल क्या आ जाएगा, a प्लस सी अपॉन 2। तो यहाँ से समझ में आता है कि मिडिल वाला टर्म क्या होता है, आपके दोनों टर्म्स का, आसपास वाले दोनों टर्म्स का सम और डिवाइड बाय 2। और बेटा अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, इसी को हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन, जिसको शो करते हैं आपका अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। अब इसके ऊपर बेसिक एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं मैं आपको बता देता हूं। चलिए तो एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे बोला गया 2x x प्लस 3 3x प्लस 2 आर एन एपी। तो फाइंड x। अब यहाँ पे तीन टर्म्स आपको दिए हैं। पहला टर्म है 2x, दूसरा टर्म है x प्लस 10, तीसरा टर्म है 3x प्लस 2। और बोला गया ये तीनों एपी में है तो x निकालिए। तो आपको पता है यदि कोई तीन टर्म्स एपी में होते हैं तो मिडिल वाले का डबल, यानी कि जो अभी हमने पढ़ा था if, मैं फिर से बता देता हूँ, if abc r n a p। तो अभी जो हमने फाइंड आउट किया था, तो इस कंडीशन में 2b इक्वल क्या हो जाता है, a प्लस सी। तो 2 मतलब 2b मतलब मिडिल वाला टर्म प्लस फर्स्ट और लास्ट टर्म। तो मिडिल टर्म क्या है, तो इसका 2 टाइम्स हो जाएगा x प्लस 10 का 2 टाइम्स इक्वल हो जाएगा फर्स्ट टर्म यानी कि 2x प्लस थर्ड टर्म यानी कि 2x प्लस 3x प्लस 2। तो यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x प्लस 20 हो जाएगा, इक्वल में आ जाएगा 2x और 3x कितना हो जाएगा बेटा, 5x प्लस 2 और 2x है, 5x उधर है तो 2x को उधर ले जाएंगे, 20 है इधर, 2 को इधर ले जाएंगे तो 20 माइनस 2 हो जाएगा और 2x उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो 5x माइनस 2x। तो ये आपका आने वाला है कितना बेटा, 3x और इधर हो जाएगा 8 10। तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड बाय 3। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी यहाँ से 6। तो x इक्वल कितना आ जाएगा 6। तो आपको x की वैल्यू निकालनी थी और जो कि आ गई 6। ओके आई होप आपको आज जो हमने तीनों कंसेप्ट बताए हैं वो समझ में आ गए होंगे। पहला कंसेप्ट हमारा क्या था, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट। सेकंड कंसेप्ट हमारा था तो अगर आपको कुछ टर्म्स अपने मन से लैड करने हैं एपी के तो आप क्या लैड करोगे। और थर्ड कंसेप्ट आपका जो अरिथमेटिक मीन वाला था, जिसमें हम कह सकते हैं कि मिडिल वाला जो टर्म होता है उसका डबल इक्वल होता है फर्स्ट और थर्ड टर्म के सम के इक्वल, है ना। उसी के बेसिस पर मैंने आपको एक क्वेश्चन किया जिसका आपको आंसर मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ऐसे ही लॉकडाउन में अपनी घर से पढ़ाई करते रहें। कोई भी डाउट आता, दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज के लिए इतने करते हैं।